ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार इजराइल और अमेरिका ने अपनी औकात दिखा ही दी। गाजा के अंदर जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल लगातार नीच किस्म की हरकतें करते चले आ रहे, उन्होंने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इसी तरीके की एक और बड़ी हरकत की है, जिसके चलते पूरी दुनिया में इन दोनों देशों के ऊपर लोग थूक रहे हैं। किस तरीके से, आगे मैं आपको एक एक करके दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, यहां पर ईरान और मिस्र ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेबनान से बड़ी खबर आ रही है, साथ ही साथ अमेरिका से भी एक ताजा अपडेट गाजा को लेकर सामने आ रही है। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने मैं रखने वाला हूं। किस तरीके से इजराइल की सेना गाजा के अंदर सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, इसका एक वीडियो लीक हुआ है जो मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या पूरी दुनिया को मिलकर के इन दोनों देशों की नीच हरकतों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपनी हरकतों के लिए अमेरिका और इजराइल पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। लोग इनको अलूल जलूल हरकतों के लिए काफी माहिर मानते हैं और इन्होंने फिर एक बार गाजा के अंदर अपनी औकात दिखा दी है। आप जानते हैं कि गाजा के अंदर सीज फायर एग्रीमेंट के हिसाब से फिलहाल शांति लाई गई है और वो लगातार चल भी रही है, लेकिन इसका उल्लंघन इजराइल की तरफ से करना लगातार जारी है। जहां एक तरफ बेकसूर बेबस गाजा के लोगों के ऊपर इजराइल की सेना लगातार हमले कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक बार फिर गाजा के लोगों को गाजा से भगाने के प्लान पर नए नए बयान दे रहा है। किस तरीके से, पहले मैं आपको नेतन्याहू के इस बयान को सुनाना चाहता हूं, आप स्क्रीन पर देखिए। नेतन्याहू ने कहा है कि हम वॉर क्षेत्र छोड़ने के लिए गाजा के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि गाजा के लोगों को भगाने की प्लानिंग नेतन्याहू कर रहा है और इसको मदद का नाम दे रहा है। इसका कहना है कि जहां पर यह फिलहाल मुकाबला छिड़ा हुआ है, यहां से तमाम गाजा के लोग चले जाएं और पूरा गाजा खाली कर दे, ताकि वो गाजा इसके कब्जे में आ जाए और यह अपनी मनमानी करके वहां पर नीच किस्म की हरकतें करे। और आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया के सामने सीज फायर एग्रीमेंट पर साइन करने के बावजूद यह दोगला देश किस तरीके से अपनी दोगलापन की हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपको एक और दूसरा वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो आप लोग देखिए। यह वीडियो खुद इजरायली सेना के जवानों ने रिकॉर्ड किया है और बाकायदा इसको सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है। क्या करते हुए नजर आ रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह सीज फायर का उल्लंघन खुलेआम इजराइल की सेना कर रही है। इजरायली सैनिकों ने कल सोशल मीडिया पर फुटेज अपलोड किया, जिसमें उन्हें संघर्ष विराम के बावजूद नागरिक क्षेत्रों में, जहां पर पब्लिक ज्यादा है, उन क्षेत्रों में लापरवाही से शूटिंग करते हुए दिखाया गया है। इस तरह की कार्रवाई के कारण पिछले दिनों गाजा में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी और एक बार फिर इजरायली सेना ने इस तरीके की हरकतें और ज्यादा तेज कर दी हैं। अब आप बताइए कि गलत कौन कर रहा है, यह दोगलापन कौन कर रहा है, अपनी कही हुई बातों से मुकर कौन रहा है, थूक कर कौन चाट रहा है, यह आपके सामने है। मैं आप लोगों को यहां पर एक और खबर देना चाहता हूं जो कि इसी से जुड़ी हुई है। जर्नो मिरर की खबर देखिए, इसका वीडियो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, पहले एक खबर देखिए। इजराइल ने गाजा में मोबाइल घरों और जरूरी उपकरणों के प्रवेश पर अब रोक लगा दी है। यानी अब जो मोबाइल वाले, मतलब जो है मोबाइल और घरों और जरूरी उपकरण जो गाजा में पहुंचने थे ह्यूमैनिटेरियन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, उस पर इजराइल ने रोक लगा दी है। हमास ने इसे हालांकि सीज फायर उल्लंघन बताया है, लेकिन इजराइल इस तरीके की नीच हरकतें लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको इसका एक सबूत दिखाना चाहता हूं वीडियो के जरिए से। आप देखिए, खुद मिस्र का एक ट्रक चालक राफा क्रॉसिंग जो गाजा और इजिप्ट के बॉर्डर पर है, यहां पर गाजा पट्टी तक सहायता पहुंचाने के लिए 10 दिनों का इंतजार कर रहा है और वो खुद अपनी आप बीती क्या कह रहा है, जरा सुनिए, उसके बाद की चर्चा करते हैं। بقاله كام يوم على العربية بتاعته. بص لي هنا. حبيبي حبيبي انت بتعمل ايه؟ بنعمل بسله هنا اهوت واكل ايوه الحمد لله. بقالك كام يوم هنا؟ انا بقالي زي 10 ايام 10 ايام.
قبل 10 ايام. جايب الحاجه دي منين؟ احنا محملها من هنا من ضرغام من هنا. ايوه دي كلها مساعدات مصريه. مساعدات مصريه من عند الجرحي. ربنا يديك الصحه. اخبار بسله ايه؟ الحمد لله والله. فين بقى بسله كده؟ اللهم صل على النبي. جميله وكل اللهم حاجه. بارك. ربنا يخليك. مبسوطين في رفح؟ الحمد لله الحمد لله. تبعت سلام لمين؟ المصري كلها. حبيبي انت منين حبايبنا في اصلا؟ غزه وكل حاجه. انت منين؟ بتبرع انت عندنا بتبرع. ده انا زدني شرف. الله يخليك الله يبارك. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, ये वीडियो इस बात की गवाही है कि रफा क्रॉसिंग से गाजा के अंदर मदद वाले तमाम ट्रकों को गाजा में इजराइल की सेना इंटर नहीं होने दे रही है। इससे पहले जब 3 बंधकों को हमास ने छोड़ने से इनकार किया था, तब इजराइल की तरफ से ट्रकों को भेजने के लिए इजराइल राजी हुआ था और तमाम ट्रक्स 800 या 900 के करीब ट्रक अंदर गाजा में प्रवेश किए थे, मतलब जो है ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर के। लेकिन उसके फिर कुछ दिन बाद आप देख सकते हैं इजराइल की सेना अपनी नीच हरकतों के लिए जो वो मशहूर है वो करती हुई नजर आ रही है और गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचने नहीं दे रही है। इवन इसको लेकर के अब इजिप्ट की तरफ से इजराइल को धमकी दी गई है। इजिप्ट और इजराइल के बीच किसी भी समय एक नया मुकाबला छिड़ सकता है। मिस्र ने सिनाई में सैन्य अड्डे बनाए हैं जिसका इस्तेमाल केवल आक्रामक अभियानों के लिए किया जा सकता है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत ने कहा कि मिस्र शांति समझौते का गंभीर उल्लंघन कर रहा है, हम मिस्र के खिलाफ जल्द कार्रवाई करेंगे, यह इजराइल कह रहा है। लेकिन मिस्र ने भी अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। मिस्र के अंदर जो मिस्र के सांसद है मुस्तफा बकरी, उनकी तरफ से चेतावनी इजराइल को जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल ने गलती की तो मिस्र की सेना सिर्फ 1 दिन में तेल अवीव पर कब्जा कर लेगी। तो कहीं ना कहीं गाजा के बाद अब आप कह सकते हैं कि मिस्र के साथ जो है इजराइल का मुकाबला हो सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि अपने आप में काफी अहम है। ईरान ने भी अब इजराइल को धमकी दी है। अमेरिका जिस तरीके से परमाणु टेक्नोलॉजी को लेकर के ईरान को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है, इसमें इजराइल भी कह रहा है कि हम किसी भी मायने में ईरान को परमाणु मतलब जो है देश नहीं बनने देंगे और इसके चलते हम आखिरी वॉर ईरान के ऊपर करेंगे। अब ईरान के जो नेता हैं, विदेश मंत्री की तरफ से बयान सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने पीएम नेतन्याहू के इस बयान की निंदा की है और उन्होंने इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। साथ ही साथ ईरान ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल या अमेरिका चाहते ही हैं कि वो हमसे मुकाबला करें तो हम उसके लिए तैयार हैं, हमारी पूरी तैयारी है। आप जब चाहे तब हमसे मुकाबला कर सकते हैं, पीछे हटने वालों में से नहीं है और हम तमाम नियमों का पालन करते हुए न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगे हुए हैं और हम इसको बनाएंगे, जिसके चलते अब ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच टेंशन भी बढ़ने लगी है और ईरान ने खुली धमकी दे दी है कि टिट फॉर टैट किया जाएगा, किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज हमारी तरफ से नहीं होगा। इस पर आप लोगों की राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।